शैला है घर पे? मैं शैला की अम्मी हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मिसेस रमीज। आपकी बेटी ने अपने हुस्न और जवानी को बड़ी महारत से इस्तेमाल करके मेरे शौहर को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या शर्म? शर्म हमें आनी चाहिए या तुम्हें आनी चाहिए, जो मुंह उठा के किसी के घर में घुसाई इज्जतदार लोग को जलील करने के लिए? अच्छा, इज्जतदार, इस लफ्ज का मतलब भी जानती हैं आप? आपकी बेटी दूसरी औरतों का घर खराब करी और आप यहाँ पे इज्जत की बातें करिए मुझसे। मेरी बेटी ने किसी का घर खराब नहीं किया, उल्टा तुम्हारे शौहर की वजह से उसको जिल्लत और रुसवाई मिली है। अच्छा, तो किसने कहा था आपकी बेटी को कि एक शादीशुदा मर्द एक बच्ची के बाप के साथ ताल्लुकात इस्तवार के और रातों को उसके साथ घूमे फिरे? जो बीवी अपने मर्द को तवज्जो और मोहब्बत नहीं देती है ना, तो मर्द दूसरी औरतों के दामन में पनाह ढूंढता है। उसको चैन और सुकून चाहिए। चले, आपने तस्लीम तो कर लिया कि आपकी बेटी मेरे शौहर की बेचैनी खत्म करने का जरिया बन गई है। आपको माँ कहूँ ना फिर? खबरदार मेरी बेटी का नाम मत लेना। तुमने जो बकवास करनी थी कर दी, निकलो यहाँ से। शुक्र करो कि शैला इस वक्त नहीं है घर पे, और तुम्हारे शौहर की नजर में तुम्हारी क्या हैसियत है हमें अच्छी तरह पता है। शुक्र तो आपको अदा करना चाहिए कि आपकी बेटी इस वक्त घर पर नहीं है, वरना आज मैं उसका वो हशर करती कि पूरा जमाना याद रखता कि एक औरत का घर बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है। ओ बीबी, तुम्हारा शौहर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर के पीछे नहीं पड़ी हुई है, वो उससे शादी करना चाहता है। जाओ, जाके अपना खूंटा मजबूत करो, फिर आके हमसे शिकायत करना। तुम अपने शौहर को तो मैं समझाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को आप संभाले। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद अगर आपकी बेटी ने मेरे शौहर के साथ किसी भी किस्म का कोई भी रिश्ता रखने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी बेटी का ये नाजायज रिश्ता मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझिए आप? करेगी मेरी बेटी का। हेलो हेलो शैला, कहाँ हो अभी? बस जल्दी घर आ जाओ। अम्मी लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ? मैं कह रही हूँ जल्दी घर आ जाओ। अम्मी बताएं तो सही, बात क्या है? वो रमीज की बीवी आई थी घर पे। ओके ओके, मैं भी घर आ रही। ओके। किसका फोन? अम्मी का फोन था, आपकी बीवी आई थी अभी मेरे घर। अम्मी? चलो। फासलों में कहीं रास्ते गुम गए, फूल बन के उड़ी मंजिलें। जो बीवी अपने मर्द को तवज्जो और मोहब्बत नहीं देती है, तो मर्द दूसरी औरतों के दामन में पनाह ढूंढता है। उसको चैन और सुकून चाहिए। तुम्हारा शौहर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर के पीछे नहीं पड़ी हुई है, वो उससे शादी करना चाहता है। जाओ, जाके अपना खूंटा मजबूत करो, फिर आके हमसे शिकायत करना। तुम मुड़ते ही रुक गए, दो कदम ही चले। जाने छिपा गया, दिल में डर गया, आंसुओं से ज़मीं छुप गई। वो भी डूबी हुई निगाहों से ढल गई। आसमां क्यों नहीं मेहरबान,
सुकून मिल गया तुम्हें? हुआ ही बेइज्जत होकर। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? तो और क्या करती? कोई रास्ता छोड़ा था आपके बेटे ने मेरे लिए? मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बहुत पछताओगी तुम। इस तरह रमीज को तुम बेशर्म कर दोगी। बेशर्म? बेशर्म मैं करूंगी उन्हें, या उन्होंने मुझे जलील और बेशर्म कर दी है सबके सामने? क्या इज्जत रह गई मेरी? दूसरों की औरतों से मेरी बुराइयां करते हैं वो। अपने बीवी के होते हुए वो किसी और से चक्कर चला रही, उनकी एक छोटी बेटी है, उनको शर्म नहीं आई ये करते हुए? वहां जाकर तुमने उस औरत को और मजीद मौका दे दिया रमीज से मिलने का। अगर तुम अपना मुंह बंद रखती और चुप रहती तो शायद रमीज तुमसे डरता, लेकिन अब वो सब कुछ खुलकर करेगा। मुझसे गिला मत करना फिर तुम। आपसे गिला करके करूंगी भी क्या मैं? आपने तो मुझे कभी अपनी बेटी ही नहीं समझा। हमेशा एक बहू समझती रही। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती तो आपका बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं करता आज। हाँ, कहो और कहो, जो दिल में आए कह डालो। अपनी गलती पे शर्मिंदा ना होना, बल्कि दूसरों पर इल्जाम ठहराना। बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी। दूसरों को नसीहत, खुद को फसीहत। पछताएंगे आप दोनों पछताएंगे, और उस दिन आपके पास कोई भी नहीं होगा। कितनी बदज़बान लड़की है, कितनी बदतमीजी करके गई है मेरे साथ कि मैं क्या बताऊं। आंटी आप बताएं तो सही, आखिर उम्मीद ने कहा क्या है? रहने दो, बताते हुए मुझे शर्म आएगी। नहीं आंटी, बताएं आप मुझे। ठीक है, तुम कह रहे हो तो सुनो। मुझे पता है 2 नंबर औरत कह के गई है, और कह रही थी कि तुम अपनी बेटी को, बस मैं कह रही हूँ ना, मुझसे नहीं कहा जाएगा, और तुम्हें भी नहीं छोड़ा, तुम्हें भी बदकिरदार कहा है उसने। तौबा बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बीवी की जबान इतनी गंदी होगी। पता नहीं किस खानदान से ब्याह के लाए उसको। तुम्हारा ही हौसला है जो इसके साथ तुम गुजारा कर रहे हो बेटा। आंटी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। उम्मीद को इस तरह से आपके घर नहीं आना चाहिए। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने थोड़ी कुछ कहा है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि उसने हमारा घर देख लिया है, कहीं वो दोबारा यहाँ ना आ जाए। हरगिज नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद उम्मीद यहाँ नहीं आएगी। मगर फिर भी अगर वो आ गई तो? मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा रखो। देखो बेटा, पहले भी तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची इतनी बदनाम हुई। ना तुम उस रोज उसको छोड़ने आते, ना मोहल्ले वाले इतनी बातें करते हो, और ना ही अखबार और टीवी में इतना तमाशा बनती मेरी बेटी। और रही सही कसर तुम्हारी बीवी ने भी पूरी कर दी। मेरा ख्याल है तुम यहाँ पे रोज रोज नहीं आया करो। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं और रमीज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। देखो बेटा, मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रमीज ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया। तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? आंटी आप फिक्र न करें, मैंने फैसला कर लिया।
बहुत जल्द शैला से निकाह कर रहा हूं। क्या? तुम खुद को समझती क्या हो? किस हक से गई थी तुम शैला के घर? आपकी बीवी के हक से। हक? बड़ा हक जता रही हो। किसने दिया तुम्हें ये हक? हमारे निकाह ने और आपकी मोहब्बत ने। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। आप लाग गए, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करती तो इस तरह से मुझे जलील करने वहां ना पहुंच जाती। कौन किसको जलील कर रहा है? आपको शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के होते हुए आप किसी और औरत के साथ। हाथ जोड़ती हूं मैं आपके सामने, खुदा के लिए छोड़ दे उस औरत को, वो और उसकी मां। मिलकर आ रही हूं मैं उनसे, आप खुद ही बताएं, कोई भी अच्छी औरत, खसूसन एक अच्छी मां, अपनी बेटी को बुराइयों की तरफ माइल करती है? नहीं, लेकिन वो कर रही है। इसीलिए आज आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूं, उससे और उसकी मां से दूर रहे। तुम्हें किसी की किरदार कशी करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने काम से काम रखो और मेरी बात कान खोल कर सुनो। आज के बाद तुम शैला के घर नहीं जाओ, समझी तुम? जाऊंगी। अपना घर बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, कुछ भी कर सकते तब भी जाओगी अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं?